नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 25 अप्रैल 2026 और 25 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज है 25 अप्रैल 2026 और 25 अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में शुरू की गई AICTE वाणी 3.0 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, AICTE वाणी है जो 3.0 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखें। तो इसकी जो शुरुआत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई है, यानी कि AITC जो वाणी की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, तो अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद द्वारा की गई है। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इससे जो संबंधित मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो है इंजीनियरिंग और तकनीकी पढ़ाई को मातृभाषा में उपलब्ध कराना और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। यानी इसका मतलब है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और तकनीकी पढ़ाई के क्षेत्र में मातृभाषा का उपयोग करना और बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है पता है आपको? भारतीय भाषाओं के विकास और पोषण के लिए जीवंत समर्थन, इसका पूरा नाम है। किसका? वाणी 3.0 इसका पूरा नाम क्या है, तो भारतीय भाषाओं के विकास और पोषण के लिए जीवन समर्थन इसका पूरा नाम है। आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, याद रखें। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन दूसरा, ध्यान दें। हाल ही में अभय AI चैटबॉट किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो अभय AI चैट हाल ही में किस केंद्रीय संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है CBI द्वारा। यहाँ पर याद रखें, CBI द्वारा यह है AI चैटबॉट शुरू किया गया है, याद रखें। इस ऐप को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के द्वारा बनाया गया है और इसका जो उद्घाटन है यानी कि जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सूर्यकांत जी द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है डिजिटल गिरफ्तारी और CBI नाम पर फर्जी नोटिस से बचाना है। ठीक है, और साइबर घोटालों से बचाना है और सतर्क करना है। और यह भारत में पहली बार है जब अपराध से बचाने के लिए AI ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, याद रखें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसका इस द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, जो AI चैटबॉट है वो किस केंद्रीय संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो CBI द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान दीजिए सभी साथी। हाल ही में ISRO यानी इसरो ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ किए हैं, तो TFIR के साथ। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल अनुसंधान और ISRO के बीच यानी कि इसरो के बीच समझौता किया गया है और हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में स्थित इसरो के मुख्यालय में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हस्ताक्षर का, समझौता का, तो अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान वैज्ञानिक सहयोग को आसान बनाना है। क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान वैज्ञानिक सहयोग को आसान बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। ठीक है, और अंतरिक्ष हार्डवेयर का स्वदेशी निर्माण करना और आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। ठीक है, और हस्ताक्षरकर्ता कौन है, तो M गणेश भिलाई जो कि वैज्ञानिक सचिव हैं किसके, इसरो के हैं, और प्रोफेसर जयराम चेंगलर जो निदेशक हैं किसके, TFIR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल अनुसंधान की। इन दोनों के बीच में यह हस्ताक्षर समझौता किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो आपका यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दें। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पौधे की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पौधे की जो खोज है वो किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यहाँ पर याद रखेंगे थेरोरा थेरा ओरिओलुसा, यानी कि इसकी खोज की गई है। थेओरा थेरा, स्टेरा थ्योरा लिखा है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। स्टोरा थेरा ओरिओगोलोसा की खोज की गई है। इस नई पौधे की प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई है और यह सुबनसिरी जिले में खोज की गई है और यह चट्टान और नदियों के किनारे पौधे पाए जाते हैं और इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह हीरे की तरह होती हैं और दिखाई देती हैं और यह पौधे के फूल बैंगनी होते हैं और नीले कलर के होते हैं और इस पौधे का जो मूल परिवार है पता है आपको क्या है? गैनेरेसिया परिवार से संबंधित है। कौन? एस्थोरेथेरा ओरिओगुलोसा, यानी कि ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चीते के शावकों के जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चीते के शावकों के जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शावकों के जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड हाल ही में दर्ज किया गया है और यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। आपको याद रखना है यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी साथियों? 1981 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और यह फिर बाद में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो साथियों डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।